हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। दोस्तों, आज 28 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और ऐन्द्र योग का सहयोग रहेगा। शुभ मुहूर्त 12:01 से 12:43 तक हम शुभ कार्यों को कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्योदय जो है 7:13 और सूर्यास्त 5:33। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को और सरस्वती माता को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा, उपवास विधि विधान से करने से हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक उन्नति के भाव सृजित होते हैं, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और ज्योतिष विद्वानों के अनुसार गुरुवार का संबंध दोस्तों गुरु ग्रह से यानी बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु जी का व्रत रखने से और विष्णु भगवान का पाठ पढ़ने से, सरस्वती माता की आराधना करने से, सरस्वती की स्तुति करने से हमें अनेक प्रकार से के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। और बृहस्पति वार का उपवास हमारे पाचन तंत्र को, हमारी शारीरिक अवस्था को मजबूत बनाता है और अनेक प्रकार की जो हमारे अंदर रोग या बीमारियां हो जाती हैं, वह गुरुवार का व्रत करने से, उपवास करने से, विधि विधान से, आस्था के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करके, सरस्वती माँ का आशीर्वाद कर करके हमें दीर्घायु प्राप्त होती है। और जो निसंतान लोग होते हैं दोस्तों, अगर विधि विधान के साथ हम अगर बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है, धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है और हमारे शरीर में एक प्रकार का मजबूती का संचार होता है। इस दिन दोस्तों जैसे कि विष्णु भगवान को कदली, केला बहुत ही पसंद है। जब हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो कदली के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना गया है। ऐसे हमारे ज्योतिष शास्त्रों और हमारे ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार के भाव हैं। जिस प्रकार पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में कृष्ण भगवान का वास माना जाता है, उसी प्रकार विष्णु भगवान जो हैं वह कदली के पेड़ में विधिवत जल चलाने से और दीपक जलाने से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। और इस दिन दोस्तों हम जल में हल्दी डालकर अगर स्नान करेंगे, पीले वस्त्रों को धारण करेंगे और पीले चीज़ों को ग्रहण करेंगे। पीली वस्तु सोना है, हल्दी, चना, पीली जो दालें होती हैं उनका सेवन करना लाभकारी होता है, उनका दान करना लाभकारी होता है। दोस्तों, इस दिन
बृहस्पतिवार को खासतौर से महिलाओं को अपने बाल, अगर उपवास रखती हैं, अपने बाल नहीं बनाने चाहिए, धोने भी नहीं चाहिए। और जो दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि जो है बृहस्पतिवार पवित्रता का सूचक होता है। इस प्रकार की चीज़ों को, ये नकारात्मक ऊर्जा के द्योतक होते हैं, इसलिए इनका काटना वर्जित माना गया है। भगवान विष्णु और माँ सरस्वती का व्रत करना और चने और गुड़ का भोग लगाना और केले का भोग लगाना से विष्णु भगवान खुश होते हैं और सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहता है। सरस्वती का मूल मंत्र है दोस्तों, सरस्वती ओम सरस्वती नमः, सरस्वती ओम सरस्वती नमः, यानी सरस्वती ओम सरस्वती नमः। इस प्रकार के जो है हमको इस प्रकार के सरस्वती का ध्यान लगा करके, और सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान्दी सरस्वती अज्ञान दिव्रांतस्यो ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुवे गुरुवी नमः। सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। और ओम भुवः स्वः तत्सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी सृष्टिकर्ता प्रकाशवान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। और एक चीज़ सरस्वती विद्या के बारे में कहा गया है दोस्तों, न चौरहार्यं न च राजधर्मं न भ्रातभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। सरस्वती की महिमा से हमें विद्या का हमारे जीवन में संचार होता है। इसीलिए न चौरहार्यं न चौ राजधर्मं न भातभाज्यं न चौ भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्यारंभं सर्वतं प्रधानम्। यानी विद्या एक ऐसा श्रेष्ठ धन है जिसको अगर हमारे अंतःकरण में हमारे पास अनेक धन है, दौलत है, वह हमारा चोर चुरा सकता है, लेकिन हमारी विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता है। और राजा जो है सब कुछ छीन सकता है, लेकिन हमारी विद्या को नहीं छीन सकता है। उसी प्रकार भाइयों में जब एक से दो भाई होते हैं, उनके आपस में अपने माता पिता की जो संपत्ति होती है उसमें बंटवारा होता है। लेकिन विद्या का बंटवारा, जिस भाई को ज़्यादा विद्या होगी, जो ज्ञानी होगा, जिसने विद्या अर्जन किया होगा, तो उससे उसको जो फायदे होंगे उसका बंटवारा कभी नहीं होता है। और विद्या जो है यह हमारे लिए बोझ वाली भी नहीं है। इससे हमारे शरीर में किसी प्रकार का बोझ या भार का एहसास हमको नहीं होता है। और इसी के साथ दोस्तों व्यय कृते वर्धते, खर्च करने से, अगर हम विद्या को खर्च करते हैं तो वह लगातार बढ़ती है। विद्या एक ऐसा धन है, तो ऐसा धन है जिसको हम जितना खर्च करेंगे उतना हमारा ये बढ़ती रहेगी। विद्या ऐसा धन है जिसको हम जितना खर्च करेंगे, जितना व्यय करेंगे, जितना इसका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, ये हमारे जीवन में नित्य जो है रोज बढ़ेगी। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सबसे बड़ा धन जो है हमारे जीवन में विद्या है। अगर हमारे पास विद्या है, हम पत्थर में भी अपने जीवन को यापन कर सकते हैं,
किसी प्रकार की चीज़ अगर हमारे पास नहीं है, कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, कोई, सबसे बड़ा धन हमारा विद्या है। तो विद्या धनम, विद्या को कोई चोर नहीं चुरा सकता है, राजा नहीं बांट सकता है, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता है, यह हमें भार स्वरूप भी नहीं है। इसको जितना हम खर्च करते हैं उतना ये बढ़ता है। तभी कहा है सरस्वती सरस्वती कहा भी है दोस्तों, सरस्वती सरस्वती यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती की यह महिमा होती है कि अगर हमको खर्च करेंगे, उसको लोगों में बांटेंगे, तो सरस्वती की ये महिमा होती है कि अगर हम उसको लोगों में बांटेंगे, उसको जितना खर्च करेंगे उतना उसकी वृद्धि होती है। सरस्वती वरदान की यही अपूर्व बात, सरस्वती वरदान की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती का इस प्रकार का वरदान है, जो जितना हम उसको खर्च करेंगे, जितना उसका प्रयोग करेंगे, जितना उसका लोगों में बांटेंगे, उतना उसकी वृद्धि होती है। अगर हम उसको खर्च नहीं करेंगे, उसको अपने तक ही सीमित रहेंगे और उसका भी कभी प्रयोग नहीं करेंगे, तो बिन खर्चे घट जाए। अगर उसका हम खर्च नहीं करें, धन होता है, धन को हम खर्च करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। कोई भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं तो वह ख़त्म हो जाता है और फिर उसको दोबारा लगाना। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज़ है जो जितना हम खर्च करेंगे उतना हमारे अंदर अपने आप ही समाहित हो जाती है। इस प्रकार विद्या धन जो है दोस्तों सर्वधर्म प्रधानम है। विद्या धन जो है हमारे जीवन की यानी इसको विद्या धन जो है कोई भी इसका कोई यानी जैसे कहा है कि न चोर तोड़ सकता है, न राजा इसको छीन सकता है, और न जो है भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है, और यह हमारे लिए भार स्वरूप भी नहीं है। यह हमें ज्ञान प्रदान करता है और इसको हम जितना खर्च करेंगे उतना इसकी वृद्धि होती है। तो विद्या धन जो है दोस्तों सबसे, तो दोस्तों आज जो है सरस्वती माता की हम आरती उतारते हैं, क्योंकि सरस्वती हमारे जीवन की सबसे यानी सरस्वती से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि हमने कहा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सबसे बड़ा धन होता है। तो सरस्वती मैया की हम आरती उतारते हैं। आरती की जय सरस्वती की, जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की, जाकी कृपा कुमति मिट जाए, सुमिरन करत सुमति गति आवे। सुमिरन करत सुमति गति आवे, सुख संकादि जासु गुण गावे। वाणी रूप अनादि शक्ति की, आरती की जय सरस्वती की। नाम जपत ब्रह्म छूटी की, शिशु अधर ही। मिलहि दास पावन सिय पिय की, मिलहि दास पावन सिय पिय की। उड़ाई सुरभि युग युग की, आरती की जय सरस्वती की। सती सदा सुबल वेद पुराना, गतित जगना। आरती की जय सरस्वती की। तालु चंद्र चंद स्वर मिश्रित गाना, तालु छंद स्वर मिश्रित गाना। धुआधार कवि सती यति सती की, धुआधार कवि यति सती की। आरती की जय सरस्वती की। सरस्वती की वीणा वाणी, कला जनन की। ओम जय श्री सरस्वती की। आरती की जय सरस्वती की।
जनन विद्या बुद्धि भक्ति की, जनन विद्या बुद्धि भक्ति की, आरती की जय सरस्वती की। तो हम सरस्वती का ध्यान करके और गुरुवार के पुनीत पर्व पर, पुनीत अवसर पर, इस शुभ दिन पर माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और विष्णु भगवान का उपवास करके और कदली का भोग लगा करके, चना और गुड़ का भोग लगा करके हम माँ और हम सरस्वती माता और विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। पीला वस्त्र धारण करते हैं और अनेक प्रकार की पीली चीज़ों का सेवन किया जाता है। इस पीले फलों का सेवन किया जाता है। इस प्रकार से यह व्रत जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में माँ सीता माता भी माँ सरस्वती जब दोस्तों भगवान रामचंद्र ने भी सरस्वती का साथ प्राप्त किया और सरस्वती के से ने ही रामचंद्र को 14 साल का वनवास देने का जो देवताओं में अनेक प्रकार से देवता परेशान थे, दुखी थे, जंगलों में और अनेक छटाओं में, कंदराओं में अनेक प्रकार की राक्षसी माया देवताओं को परेशान कर रहे थे, वह आतताई कर रहे थे। अनेक प्रकार से जो देवता थे वह बहुत ही परेशान थे। तब उन्होंने सरस्वती की आराधना की और सरस्वती के पास जाकर के सरस्वती से कहा कि आप दासी मंत्रा का हृदय परिवर्तन करके, केकई का हृदय परिवर्तन करके रामचंद्र को 14 साल का वनवास दिलाइए, तभी हमारी रक्षा हो सकती है, तभी इस सृष्टि को हम बचा सकते हैं। नहीं तो अधर्म और अन्याय, अत्याचार, अनीति का साम्राज्य होगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सृष्टि नहीं रहेगी, अनेक प्रकार के अत्याचार हो जाएंगे, राक्षसी माया हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादा के अनुसार और अनेक प्रकार के अवहेलना के से बच करके इस प्रकार की नीति, इस प्रकार का कार्य किया, लोक कल्याणकारी करके अपने दरअसल दोस्तों भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कोई पारिवारिक सुख के लिए पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने मनुष्य रूप को पारिवारिक सुख के लिए नहीं उपभोग किया। उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार इसलिए लिया, मानव रूप में अवतार लिया लोक कल्याण के कार्य के लिए। यानी वह साकार रूप में अपने आप मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के कार्यों को करना चाहते थे और इस सृष्टि का सृजन करना चाहते थे, इस सृष्टि को अत्याचार से बचाना चाहते थे। जब देवताओं में बहुत ही क्रोध था, परेशान थे और राक्षसी माया जहाँ तहाँ यत्र तत्र है राक्षसों का भय बढ़ रहा था, उसको समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सरस्वती को से देवताओं ने अनेक प्रकार से आराधना की सरस्वती की और सरस्वती की आराधना करने के बाद ही दासी मंत्रा का मन बदला और उसके बाद केकई जी का हृदय परिवर्तन हुआ। उसी हृदय परिवर्तन की परिणाम स्वरूप रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, जो कि रामचंद्र जी चाहते थे। और भरत जी को 14 साल और भरत जी को युवराज पद बना गया। लेकिन इसके परिणाम अयोध्या में थोड़ा राजा का स्वर्गवास हो गया, अयोध्या की प्रजा थोड़ा दुखी हो गई। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति दोस्तों इस संसार में परमात्मा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, एक परिवार के लिए नहीं होते, परमात्मा की नज़र में पूरी सृष्टि को देखना होता है। तो इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के सृष्टि के निर्माण के लिए और अनेक प्रकार के अत्याचार और अनीति से इस सृष्टि को बचाने के लिए राक्षसों का अंत करके देवताओं को खुश करके
सृष्टि का सृजन करने के लिए मानव रूप में अवतार लिया। तो दोस्तों तब जब आज के प्रसंग में, कल के प्रसंग में दोस्तों यही था कि वशिष्ठ जी जो कुलगुरु थे, राजा दशरथ जी का देहावसान हो गया, रामचंद्र जी वनवास चले गए। तब भरत जी को ये सोच में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, और राजा का उन्होंने अंत्येष्टि कर दी, अंतिम संस्कार कर दिया, और सब कुछ करने के बाद तब वशिष्ठ ने भरत जी को अपने पास बुलाया। नीतिगत और न्याय संगत और मर्यादा की बातों को कह करके, समझा करके, और रघुकुल की रीति के अनुसार जो कार्य होते थे, राजा का जो चरित्र था, रामचंद्र जी का जो चरित्र था, और भरत और रामचंद्र के बीच में जो स्नेह था, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जो चरित्र था, सीता जी जिस प्रकार से मर्यादित जीवन यापन करने की प्रतीक थी, तो उन सब बातों का उन्होंने भरत जी को पूर्ण विस्तार के साथ समझाया। तब जो मंत्री थे, राजा के मंत्री थे, उन्होंने भी भरत जी को कहा कि मंत्री जी ने कहा कि हाथ जोड़कर भरत जी से प्रणाम किया कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। तो गुरु जो होते हैं दोस्तों, हमको ज्ञान के मार्ग में अग्रसित करते हैं। इसी प्रकार भरत जी को ज्ञान के मार्ग को और नीति के मार्ग को गुरु ने अग्रसित करने के लिए राजधर्म के अनुकूल अपने चरित्र को बनाने के लिए, और राजा की आज्ञा के अनुसार जो कार्य थे, और रामचंद्र ने जो नीति के कार्यों के लिए उनको सुमंत के द्वारा संदेश भेजा था, उसका पूर्ण रूप से पालन करना नीतिगत था। तब जब इस प्रकार की बातें सुमंत यानी मंत्री, जो राजा के मंत्री थे सुमंत जी, उन्होंने भी बताया, और रघुनाथ जी उन्होंने ये भी कहा कि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौट आएंगे, तब आप अपना जो राजयोग से आप राजगद्दी राम जी को दे दीजिएगा। तब तक आपको राज करना पड़ेगा। नीति यही कहती है, मर्यादा यही कहती है, प्रजा के सुख के लिए, क्योंकि जिस राजा के साम्राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का भागी होता है। इस प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में, हमारी मर्यादा के, और रघुकुल वंश में इस प्रकार की मर्यादा है। ऐसी बातों को समझा करके भरत जी को ज्ञान दे करके और वशिष्ठ जी ने, कुलगुरु ने अपना ज्ञान दिया। तब क्या होता है, कौशल्या धैर्य धीरज करही, पूत पथ्य गुरु आय सुआही, सो आदरि हूँ करे हूँ हितमानी, तजी विषाद काल गरिया। तब जो है कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं। कौशल्या जी ने पहले भी भरत जी को समझाया था, भरत जी के स्नेह और रामचंद्र के स्नेह के बारे में उन्होंने कहा था, इस संसार में भरत और रामचंद्र जी का जैसा भातृत्व प्रेम न कभी आज तक हुआ है, न है, न भविष्य में होगा, भूतो न भविष्य, कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार के भाइयों का स्नेह कभी नहीं मिल सकता है। तो अब कौशल्या जी ने भी, जब वशिष्ठ जी ने पूर्ण निष्ठा के साथ और नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, पारिवारिक परंपरा के अनुसार, सामाजिक परंपरा के अनुसार, और रघुकुल की रीति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए धीरज धर कर वह कह रही हैं, हे पुत्र, क्या कह रही हैं, पूत पथ्य गुरु आय सुआही, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा यानी पथ्य रूप है, यानी गुरु की जो आज्ञा है, जो गुरु ने कहा है वह समझने लायक है और वह बिल्कुल सही है, और सो आदरे करे हितमानी। तब उन्होंने कहा उसका आदर करना चाहिए, उसका आपको मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उनकी एक एक बातों का सम्मान करना चाहिए, और तजीय विषाद काल गति जानी। और उन्हें ये भी कहा
हित मानकर उसका पालन की चाहिए और काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। जब भरत जी को सारी प्रजा ने अपनी माता कौशल्या, जो रामचंद्र की माता थी, उन्होंने, और भरत जी की भी माता ही थी वह, और इतना स्नेह वह राम से भी ज़्यादा स्नेह भरत जी से करती थी। उन्होंने कहा कि नीति और मर्यादा को चलाने के लिए गुरु जी ने जो आपको शिक्षा दी, और मंत्री जी का भी यही कारण है, यही मत है। और अनेक प्रकार की जो आपके अंतःकरण में संशय हैं, संकोच हैं, और किसी प्रकार का संशय है, विषाद है, उसको त्याग करके आपको अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर राहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सजीव सब अंगा अम्बा, तुम्हें सुत सब कहाँ अवलंबा। तब वो कहते हैं श्री रघुनाथ जी वन में हैं, वन रघुपति सुरपति नर राहु, और महाराज स्वर्ग का राजी करके चले गए हैं, यानी पूरा राजपाट करके राजा जो है स्वर्ग को चल गई। तुम यही भांति तात कदराहु, और हेता तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो, इस प्रकार से कायर मत हो कर रहे हैं। हे पुत्र, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, कुटुंब है, परिजन कुटुंब है, प्रजा है, मंत्री हैं, सब माताओं ने, यानी सब अम्बा, सब माताओं ने तुम्हें सुध सब कहाँ अवलंबा, सबके सबके एक तुम ही सहारे हो। इस समय जो अयोध्या का वातावरण हो रहा है, जो परिवेश हो रहा है, इनके रखवाले सब माता है, गुरु है, मंत्री है, प्रजा है, सबके रखवाले, सबका भार आपके सिर पर है। यानी पूरा अपने कर्तव्यों का निर्वहन आपको पूर्ण रूप से करना है। अपनी मर्यादा को, अगर रघुकुल की मर्यादा को जीवित रखना है तो आपको धैर्य धर करके, साहस रख करके अपने कार्यों को गति देना पड़ेगा। लखी विधि बाम काल कठिनाई, विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर जब समय परिवर्तित होता है, हो वही सोई जो राम रज राखा, को करी तरग बड़ा वही राखा। को हो वही सोई जो विधि रच राखा, विधाता ने जो रचा रहता है वही होता है। अगर उसकी विधाता की गति कभी विपरीत भी हो जाती है, उसको भी प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल को अनुकूल, अनुकूल बनाने के भाव पैदा करने चाहिए। तो लखी विधि बाम काल कठिनाई, अगर विधाता को प्रतिकूल काल को कठिन देखकर धीरज धरो, यानी ऐसे ही समय में हमको धीरज धरना चाहिए जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब वो वन को गए, किसी प्रकार का विषाद, दुख और किसी प्रकार की सुख की अनुभूति उनको नहीं थी। वह समभाव में थे, उनको धैर्यशाली थे। वह धैर्य धारण करके उन्होंने सबको समझाया और किसी प्रकार का भी हृदय परिवर्तन उनका नहीं हुआ। वह अपने भावों के पक्के थे, समुद्र के समान धैर्यशाली थे। तो तब कौशल्या बार बार कहती है धीरज धरो माँ तो बलिहारी, देखकर धीरज धरो माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ, तुमको प्यार करती हूँ। और सिर धरी गुरु आयुष अनुसार ही, और गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न की थी। और प्रजा पाल परिजन दुख हरहूँ, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख। प्रजा तो यही कहा है दोस्तों, जासु राज प्रजा दुखारी, सो नरक अधिकारी। वह राजा जो है वह नरक का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार के भाव करके कौशल्या जी सबसे सयानी थी, जानकार थी, और अच्छी प्रकार हर चीज़ मर्यादा की बातें जानती थी। उन्होंने अपनी मर्यादा के अनुसार और गुरु का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए उनकी बातों को नीति संगत समझा, और मंत्री की बातों को निसंगत समझ के नीति संगत समझते हुए अपने विचारों को से भरत जी को समझाने का अथक प्रयास किया। गुरु के वचन सजीव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु नंदन। तब भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना। मंत्रियों ने गुरु ने जो नीति की बातें बताई थी उसका मंत्रियों ने भी अनुमोदन किया, उसको सराहा। और सुने भरत हिय
हित जन चंदन, तब उनके हृदय में के लिए मानो चंदन के समान शीतल। यानी ये बातें जो हैं गुरु का संदेश, मंत्रियों का और कौशल्या जी की बातें, इस प्रकार से उनको उनके हृदय में जो अंतःकरण में उनके अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसमें चंदन का काम किया, उनकी बातों ने किया, यानी वह शीतल हो गई। चंदन दोस्तों शीतलता का प्रतीक होता है, शीतल होता है। इसी प्रकार भरत जी को जो क्रोध था, जो गुस्सा था और जो उनको ग्लानि थी, जो अपयश के भागी अपने को कह रहे थे, तो उनको 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 शीतल या चंदन के समान शीतलता उनके मस्तिष्क में आई। तब सुनी बहुरी मातु मधुबानी, उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई बातें माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। तो कोमल वाणी सुन करके उनको अपार हर्ष हुआ। तब वो कहते हैं, सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भई, लोचन सरोरुह श्रवण सिंचत बिरह उर अंकुर नहीं, सुदशा देखत समयति विसरी सबहि सुधि देगी, तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहस सनेगी। तब दोस्तों वशिष्ठ जी ने अपने अपने विचार, अपने भावों से और नीति संगत और मर्यादा के अनुकूल प्रजा और पूरी अयोध्या को देखते हुए सबका ध्यान रखने के लिए भरत जी को संदेश दिया। तब भरत जी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सरलता की रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर और भरत जी व्याकुल हो गए। इस प्रकार की बातों को सुनकर के वह बहुत ही व्याकुल हो गए और उनके नेत्र कमल जल आंसू, और उनके नेत्रों में जब दोस्तों आंसू इंसान के कब आते हैं, जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम हमारे खुशी से या खुशी के आंखों में आंसू तब आते हैं, दोनों समय में आते हैं, या तो हमको बहुत हर्ष होता है या हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इन दो परिस्थितियों में हमारे आँखों में आंसू आते हैं। तभी कहते हैं दोस्तों, ये दुख के आंसू हैं, ये सुख के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। तो इन भावों को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हृदय में सुख के आंसू आने लगे और बहाकर हृदय में विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगी। जो विरह में वो व्याकुल थे, उनको उस आंसुओं से, जिस प्रकार हम छोटे से वृक्ष को, मुरझाए हुए वृक्ष को सींच करके, जब कितने दिन से अगर हम किसी वृक्ष में, किसी पौधे में पेड़ पानी नहीं डालते हैं, वह मुरझा जाता है, और जैसे ही हम उसको पानी डालते हैं तो वह खिलने लगता है, वह उसमें हरियाली आने लगती है और वह मुरझायापन उसका समाप्त हो जाता है। क्योंकि वही आंसू वह उनका ये काम कर रहे हैं कि उनके जो पानी, जो उस प्रकार के भाव जो थे, वैसे भावों को सुन करके उनके अंतःकरण से जो पानी निकलता है, जो जल निकलता है, उसको सींच करके उन्होंने अपने हृदय को शांत किया और ऐसा लग रहा था कि नवीन अंकुर निकल आए, कोई पौधा नया निकल आया हो। और नेत्रों में आंसू के उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया था। यानी एक तरफ जहाँ रामचंद्र को 14 साल का वनवास हुआ और इतने शिरोमणि राजा का स्वर्गवास हुआ और पूरी अयोध्या की प्रजा जो है दुखी हो गई, माताओं में अनेक प्रकार की व्याकुलता थी और दुख था, परेशान थी, तो पूरा वातावरण जो है खराब हो गया था, दूषित हो गया था। उस वातावरण को परिशुद्ध करने के लिए, मर्यादा की रचना करने के लिए भरत जी को एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी यह दशा देखकर समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गए, यानी सब लोग अपने अपने शरीर की सुध भूल गए थे। तब तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार की रचना की है, जो हमारे जीवन में रोज चरितार्थ होता है। मानव जीवन की यही श्रृंखला है, मानव जीवन की यही मूलभूत इकाइयाँ हैं दोस्तों। हमको अपने जीवन में कितने प्रकार के कष्टों से, किस सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और अपनी मर्यादा को मजबूत रखने के लिए, मर्यादा को नीतिगत रखने के लिए, पारिवारिक संबंध को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए
प्रजा की रक्षा करने के किस प्रकार के भाव होने चाहिए, इस प्रकार तुलसीदास ने उसका सचित्र वर्णन किया है। स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत जी की लोग आदरपूर्वक सराहना करें। तभी भरत जो है दोस्तों इस संसार में भरत जी के नाम से भारत का नाम बना। तो पवित्र नाम हो गया और पवित्रता के प्रतीक हो गए और उनके अंतःकरण में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के प्रति अथाह स्नेह था, अथाह प्यार था। उन्होंने जो कैकेयी ने अपने मोहवश पृथु मोहवश जो उनको राज तिलक का वरदान प्राप्त किया था, उनके लिए वह धूल मिट्टी के समान था, वो उसको नहीं चाहते थे। वह रामचंद्र के लिए इतना न्याय हुआ, इस प्रकार हुआ, ऐसे भावों से अपने आप व्यथित हो जाते हैं। लेकिन जब गुरु और रानी और प्रजा सारे लोग उनको समझाते हैं, नीतिगत बातें करते हैं, उनके हृदय में अंतःकरण में ज्ञान यानी उनका अंतःकरण सिंचित हुआ और उससे उनको अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब जोर धीर धुरंधर धीर धरी, धीर धुरंधर धीर धरी, धीर धुरंधर धीर धरी, भरत कमल कर जोर, देत उचित उत्तर सबही वचन अमीय जन बोले। तब धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर, सबको कमल के समान हाथों को जोड़ करके बोलते हैं धैर्य की धुरी के प्रतीक हैं। और धैर्य की धुरी को धारण करके अपने अंतःकरण में धैर्य को धारण करके और भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर, तुलसीदास ने उनके हाथों की तुलना कमल के समान की है। कमल जो है दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प होता है और अपार छवि होती है। जब खिलता है तो पूरा दिव्यता को और सौंदर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। तब वचनों को मानो अमृत में डूबकर सबको उचित उत्तर देने लगी। तब उनके ऐसे वचन जब उन्होंने पूरा अपने अंतःकरण में बातों का मनन किया, ध्यान किया और उसका धैर्यता से उसको सोचा विचारा। रामचंद्र के समान ही भरत जी भी धैर्यशाली थे, तो हर बात को वह बड़े धैर्य से और बड़े अच्छी प्रकार उन्होंने हर बात को मनन करके अंतर्ध्यान करके वह क्या कहते हैं दोस्तों, मोहि उपदेश दीन गुरुनि का, प्रजा सजू सम्मत सबही का, मात उचित धरे आयुष दीना, अवश्य शीश धरे चाहूँगी। तब वह कहते हैं कि मोहि उपदेश दीन गुरुनि का, गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है। यानी जो गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया है वह नीति संगत है। और प्रजा सचिव सम्मत सभी का, प्रजा मंत्री आदि सभी को वही सम्मत है। माँ तो उचित धरे आयुष दीना, माता ने भी उचित समझकर यही आज्ञा दी है। यानी सबकी सहमति है। और अवश्य शीश धरी चाहूँगी ना, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, सिरोधारी करता हूँ। जो आपकी आज्ञा है उसको, जो जिस प्रकार के मत आपके हैं, जिस प्रकार के भाव आपके हैं, उसके अनुसार मेरे को कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं उसमें विचलित हो जाऊँगा, अपने धर्म की धुरी के पर सच्चा नहीं उतरूँगा तो मेरी अवहेलना हो जाएगी। और मुझे गुरु के अनुसार जो उपदेश दिए गए हैं, प्रजा और मंत्री के समान जो ज्ञान मुझे मिला है, सम्मति मिली है, और माता ने जो समझदारी की बात मुझे की है उसको मैं सिरोधारी करता हूँ। गुरु पितु माँ तो स्वामी हितवानी। तब कहते हैं गुरु पितु माँ तो स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिए भले बात जानी। क्योंकि गुरु है, पिता है, माता है, स्वामी है, सुहृद है, जो मित्र होते हैं। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों। गुरु हमको ज्ञान देते हैं, माता पिता हमको जीवन दान देते हैं। हमारी उत्पत्ति माता पिता से होती है। स्वामी हमेशा हमारे रक्षक होते हैं। जो मित्र होते हैं हमारे सुख दुख में काम आते हैं। ऐसी वाणी को सुनकर वे मन से अच्छी बात समझ करके, सोच करके, विचार करके मानना चाहिए। ऐसी बातों को, इन लोगों की बातों को मानना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू, उचित और अनुचित का विचार करने से धर्म जाय सिर पातक भाग। यानी
अब उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। अगर हम उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। ऐसी ज्ञान की बातें उन्होंने कही। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरण मोर भल होई, यद्यपि यह समुझत हियनि की तदपि होत परितोष न देखी। तब वह कहते हैं कि आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं, जो आचरण मोर भल होई, जिसके आचरण करने से मेरा भला होगा। जो भी नीति की बातें आपने कही, जो भी ये बातें नीति संगत बातें, मर्यादा वाली बातें हैं, ये सब अच्छी हैं। आपने मेरे आचरण करने में मेरा भला ही सोचा है। यद्यपि यह समुझत है नहीं कि इस बात को भली बात ही समझता हूँ मैं। इस जो भी बात गुरु ने कहा, माता ने कहा, प्रजा ने कहा और मंत्री जी ने कहा, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। फिर भी इतना ज्ञान होने पर भी मेरे को आत्मसंतुष्टि नहीं होती। दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है, जब तक हमको किसी भी क्षण में हम कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, जब तक हमारी आत्मा उस पर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है, पूर्ण रूप से हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, संतोष हमको नहीं होता है, तब तक हमको हमारा मन विचलित रहता है। तब तक हमारा वास्तविक जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तब वह कहते हैं तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। इतना ज्ञान देने पर भी, इतना नीति के अनुसार बात करने पर भी मैं फिर भी अपने को अवहेलना का पात्र समझता हूँ, मुझे संतोष नहीं हुआ है। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो। तब भरत जी ने कहा कि सबकी बात मैंने सुनी, अब आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे संतोष कब आएगा। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति के पास अपना अपना ज्ञान होता है। जो इस सृष्टि में इस भगवान जिसको मनुष्य को पैदा करता है, हर मनुष्य के भाव अलग होते हैं। चाहे वह अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन सबके विचार अलग अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं है कोई बहुत पढ़ा लिखा है उसके विचार ही सर्वसम्मत हो। इस संसार में दोस्तों, यह सब मानव जीवन में जितने भी मानव हैं, मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने भावनाओं को स्वतंत्र रूप से बोलता है, प्रकट करता है और व्यक्त करता है, लोगों को उपदेश देता है। और उसको अब तुम विनय मोरी सुन लेऊ, तब सबने उनको तब वह कहते हैं कि हर व्यक्ति की बातों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे, हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने जहाँ एक तरफ सबरी की बेर खाई और अनेक प्रकार से और निषाद राज से दोस्ती की, सुग्रीव जी से, वानर जाति से दोस्ती की और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों से अपना संवाद किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और जो भी वन में और अयोध्या में भी जितने प्रकार के प्रजा की रक्षा के लिए पूरा सम्मान के साथ प्रजा की रक्षा की, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के मानव समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। इसी प्रकार दोस्तों, हर आदमी के बातों में कुछ न कुछ रस भाव होते हैं। उन भावों का, हर व्यक्ति के मन के भावों का आपको सम्मान करना चाहिए। वही मानवता का सबसे बड़ा सूत्र है। ये नहीं कि मतलब इसकी बातें मशहूर नहीं, हर व्यक्ति को परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मर्यादा के अनुकूल हर व्यक्ति के भावों को सुनते थे, हर प्राणी से प्रेम करते थे और हर प्राणी से प्रेम करके आदर के साथ कुछ भी मिले उसका सम्मान करते थे, उसका भोग भी करते थे। ऐसे विचार, ऊंच नीच का किसी प्रकार का उनके अंतःकरण में किसी प्रकार के भाव नहीं थे। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, इस संसार में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई
कोई अस्वस्थ होता है, कोई स्वस्थ होता है, अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं। सभी प्राणियों का सम्मान करना मानव धर्म का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही भाव तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस के मानस से जन जन तक ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास किया है। तब भरत जी कहते हैं, अब तुम विनय मोरी सुन ले हूँ। अब आप लोग मेरी बात सुनो, मोही अनुहरत सिखावन दो देहू। यानी अब आप लोग जो है मेरी बात सुनो और सुन लीजिए। मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। जितना मैं योग्य हूँ उसी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए, कि मैं जितना मैं समझ पाता हूँ उसी के अनुसार आप मेरे को शिक्षा दीजिए। उत्तर देव समूह अपराध हूँ, और मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। मैं सब लोगों ने जो जो मेरे को शिक्षा दी और जो मेरे लिए सुसंगत वाली बातें थी, मर्यादित थी, प्रजा की सेवा के लिए था, मान मर्यादा के अनुसार सब बातें उचित थी। तो अगर फिर भी मैं अगर कोई गलत बात कहता हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दुखित दोष गणहीन साधु। और ये भी कहते हैं कि साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण को नहीं गिनते। जो साधु होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो वास्तविक ज्ञान के पिपासु होते हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के प्रतीक होते हैं, वह किसी भी दोष यानी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। मेरा हमारे क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, यानी जो भी बात गुरु ने हमसे कहा कि मेरे कारण रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, इसके लिए वो बहुत व्यथित थे, विरह की अग्नि में जल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वह मेरे अंतःकरण की बात समझ जाते हैं। उन्होंने मेरी बातों को समझा। राम भक्ति मेरे अंतःकरण की सबसे बड़ा राम भक्ति में लीन रह कर के मैं अपने जीवन को यापन करना चाहता हूँ। इस प्रकार के भाव तब वह कहते हैं, पितु सुरपुर सिय राम बनो। तब कहते हैं, पितु सुरपुर सिय राम बनो, करन कहूँ मोहि राज। एक तरफ से यही तय जानो मोर हितो, कह आपन बड़ काज। तब भी वह कहते हैं, पितु सुरपुर सिय राम बनो, पिताजी स्वर्ग में हैं और सीताराम जी वन में हैं। करन कहूँ मोहि राज, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। यही तय जानो मोर हित गए, इसमें मेरा कल्याण समझते हैं। यानी मैं राज करूं, इसमें आप लोग मेरा कल्याण समझ रहे हैं या अपना कोई बड़ा काम समझ रहे हैं। तो कै आपन बड़ काज, ना बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। इस प्रकार के भाव भरत जी ने अपने भाव व्यक्त किए। यानी राजा स्वर्गवास हो गए, राम और सीता जी वन में हैं, और मुझको आप लोग राज करने के लिए कह रहे हैं। ये नीति संगत है, वह मैं सब जानता हूँ। इसमें आप मेरा कल्याण भी समझते हैं और अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। तो तब भी वह भरत जी संतुष्ट नहीं होते हैं। उनका संतोष का जब तक हमको अंतःकरण में हमारी शांति नहीं मिलती है। गुरु ज्ञानी हैं, नीति बताते हैं, कुल गुरु हैं दोस्तों। किसी भी कार्य में बिना गुरु की आज्ञा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भरत जी का चरित्र ऐसा है जो राम भक्ति में लीन है। आज के प्रसंग में दोस्तों हमको यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार भरत जी कहते हैं, अनेक प्रकार से जब तक मैं इन बातों से उड़न नहीं होऊंगा, यानी इन बातों का जब तक समाधान नहीं होगा, तब तक मुझे वास्तविक संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु ने ज्ञान दिया, मंत्री जी ने ज्ञान दिया, प्रजा ने ज्ञान दिया, माता कौशल्या जो परम पूज्य हैं, माता पिता गुरु और जो मित्र होते हैं, वह जो है माता पिता हमको जन्म देते हैं। गुरु हमको आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं और
प्रजा जो है हमारे सुख दुख की बात सोचती है। जो मित्र होते हैं वो हमारे सुख दुख के समय काम आते हैं, ये मैं सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी उनके अंतःकरण में संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, आज के प्रसंग में अब आगे भरत जी क्या करेंगे, हित हमार सेवकाई, तब वह जो भी कुछ कहते हैं उसको जो सुनेंगे। उन्होंने राजा की भी आज्ञा सुनी और सबकी बातें सुन कर के अपना मत भी दिया। तब वह कहते हैं कि इस प्रकार का जो है भाव हैं, और गुरु पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम और सीता जी जो है वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कहते हैं और इसमें मेरा कल्याण समझते हैं, और कोई न कोई आप अपना बड़ा काम होने की आशा भी मुझसे रखते हैं। तो बिल्कुल राम भक्ति में लीन हैं। आगे भरत जी क्या बात कहेंगे कल के प्रसंग में। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार दोस्तों, तुलसीदास ने इस प्रकार का वृतांत किया है। इसका अध्ययन करने से हमें अनेक प्रकार की ज्ञान प्राप्त होगा। भाई और भरत जी का चरित्र से हमको क्या क्या मिलता है, किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। अपार ज्ञान के भंडार हैं। गुरु का ज्ञान इतना, गुरु हमको दिशा दिखाते हैं। माता पिता हमारा जीवन को यानी हमको जन्म देते हैं, और मित्र जो हैं वो हमारे सुख दुख के समय काम आते हैं, वो सब वो जानते हैं। लेकिन भरत जी को फिर भी संतोष नहीं होता है। उनको कैसे संतोष होगा, अब देखिए दोस्तों आगे के प्रसंग में। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही आशीर्वाद है। दोस्तों, वही भरत जी को भी ज्ञान देंगे, उन्हीं के अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। वह सब कुछ करेंगे, लेकिन नीति संगत, नीति के अनुसार करेंगे। उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए वह उन्होंने सोचा होगा। वही कल के प्रसंग में दोस्तों आएगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।